जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा प्रत्यक्ष परिणाम धरती लोक। प्रत्यक्ष परिणाम धरती लोक। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आप सबों के जो प्रथम कर्तव्य है उसके लिए फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है कि नहीं? कितनी बड़ी चीज। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। कितनी बड़ी चीज है कि नहीं? मात्र कल्याण को स्मरण में रखने से सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है और आपके अंदर में मानवता का रूप हो जाता है। आप मानवता को ग्रहण कर लेते हैं, मानवता के मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। जो शांति का प्रतीक होता है वो कौन? आप है कि नहीं? ये है अघोर मंत्र। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा, है ना? जब आप इस मंत्र के आधार पे चलने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाएंगे और आप सतयुग में प्रवेश होंगे, है कि नहीं? और दुख से निजात पालेंगे, है कि नहीं? जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है प्रत्यक्ष परिणाम धरती लोक। देखिए इस ब्रह्मांड के ऊपर ये जो एक धरती लोक है यही सिर्फ प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है, इसीलिए ये धरती लोक बना है कि नहीं? और वो प्रत्यक्ष परिणाम दर्शन के लिए ही हम यहाँ इस शरीर रूप में विराजमान है कि नहीं? अब कहेंगे कि गुरुदेव यहाँ प्रत्यक्ष जो परिणाम दर्शन होता है क्या चीज है? वो है सुख और है दुख। ये दो चीज जो है इस धरती लोक पर हम शरीर रूप ग्रहण करके और प्राप्त करते हैं। सुख की अनुभूति करते हैं और दुख की अनुभूति करते हैं, है ना? ये सिर्फ धरती लोक पे ही विराजमान है और कहीं आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो हमें इस धरती के ऊपर आने का उद्देश्य ही है कि सुख और दुख की अनुभूति, है कि नहीं? समझ गए? तो जो सुख और दुख की जो अनुभूति हो रही है आपको, ये जो सुख और दुख की अनुभूति है, इसीलिए आप इस धरती लोक पर विराजमान है ना? समझ रहे हैं? और ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है क्या? कि सुख और दुख को जो हम यहाँ प्राप्त करने के लिए, इस धरती के ऊपर अनुभूति प्राप्त करने के लिए जो यहाँ हम विराजमान हुए हैं, है कि नहीं? इसके लिए हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? तो कहेंगे कि गुरुजी इस सुख और जो दुख की जो अनुभूति होती है ये जब तक हम शरीर में नहीं रहेंगे तब तक अनुभूति नहीं होती। शरीर में हम रहेंगे तभी हमें दुख का और सुख का अनुभूति होगा और वो स्थान है धरती लोक। और इसीलिए हम लोग यहाँ ये शरीर पाए हैं, है कि नहीं?
समझ रहे हैं? हाँ, तो ये जो इस धरती के ऊपर हम लोग का आने का जो उद्देश्य है, सुख और दुख की अनुभूति प्राप्त करना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस धरती के ऊपर आकर के और हम सुख का अनुभूति करेंगे कि सुख क्या चीज होता है, दुख की अनुभूति करेंगे कि अरे दुख क्या चीज है। यहाँ यही धरती पर स्वर्ग है और यही धरती पर नरक है। आपको कहीं अलग नहीं है कि कहीं स्वर्ग है और कहीं अलग है। ये दोनों यही वातावरण में विराजमान है कि नहीं? अब उस वातावरण में जो चीज दोनों विराजमान है, आप क्या चीज को प्राप्त कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप सुख की अनुभूति कर रहे हो कि दुख की अनुभूति कर रहे हो, है ना? तो ये जो सुख और ये जो दुख की अनुभूति होती है, ये हमारे प्राण शक्ति से प्रवाह होती है। प्राण शक्ति से प्रवाह होती है, तब हमें अनुभूति होता है। कहेंगे गुरुजी, अनुभूति का अर्थ है प्राण शक्ति। अनुभूति का हर अर्थ है प्राण शक्ति। आप कौन है? हम कौन है? हम एक प्राण शक्ति हैं और इस प्राण शक्ति के द्वारा ये शरीर की रचना हुई है और हम ऐसा रूप पाए हैं जो हमें यहाँ सुख और दुख अनुभूति करने के लिए इस धरती के ऊपर विराजमान हुआ है कि नहीं? अब हमें यहाँ है कि नहीं, प्राण शक्ति से दो चीज प्रवाहित होता है हमारे द्वारा। हमारे प्राण शक्ति जो है वहां से दो चीज प्रवाहित होते रहता है। क्या? सुख की भी प्रवाह होता है और दुख की भी प्रवाह हो रहा है वहां से, है कि नहीं? अब जब आपकी सुख की प्रवाह होगी, है कि नहीं, तो आप आनंदित स्थिति में रहोगे, सुख की प्रवाह होगी, है कि नहीं? और दुख की जब प्रवाह होगी तो आप बेचैनी की स्थिति में प्रवाह रहोगे, है ना? दुख की जब प्रवाह होगी तो आप भय में रहोगे, भयभीत जीवन जियोगे, है ना? क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य होंगे सब जो है उल्टा कार्य होंगे, सीधा कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपको दुख की अनुभूति हो रही है, वहां से दुख का प्रवाह हो रहा है प्राण शक्ति से, है ना? तो प्राण शक्ति से दुख का प्रवाह हो रहा है तो हम दुख की अनुभूति करेंगे, कष्ट में रहेंगे। हम बहुत कष्टमय जीवन जी रहे हैं, हमें बहुत दुख है, हमें बहुत परेशानी है, हम रोगग्रस्त हैं, नाना प्रकार के। आप उस चीज को प्रत्यक्ष अनुभूति करते रहोगे। किस चीज को? दुख को अनुभूति करते रहोगे, है कि नहीं? वो कहां से प्रवाह हो रहा है? प्राण शक्ति से प्रवाह हो रहा है कि नहीं? जब सुख की अनुभूति होगी आपको तो आप आनंद की स्थिति में रहोगे। वो कहां से प्रवाह होगी? वो भी प्राण शक्ति से ही प्रवाह होगी। दोनों प्राण शक्ति से ही प्रवाह होते हैं, है कि नहीं? तब कहेंगे कि गुरुजी हमें सुख की ही अनुभूति सिर्फ होते रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुख की अनुभूति के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना चाहिए। सामने वाला के लिए अच्छा सोच रखना चाहिए। जैसे ही सामने वाला के लिए आप अच्छा सोच रखेंगे, कल्याण मानसिक चेतना में रखेंगे, है कि नहीं, तो आपकी प्राण शक्ति से सुख की अनुभूति होना चालू हो जाएगा, है ना? और आपके द्वारा लोगों के लिए अच्छा कार्य होना चालू हो जाएगा। जो आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति वही रहेगा, और वही अनुभूति क्या रहेगा? आपका सुख है कि नहीं? तो हमें सुख की अनुभूति में जाने के लिए ही यहाँ इस धरती के ऊपर हम मानव का रूप ग्रहण किए हैं, दुख की अनुभूति करने के लिए नहीं किए हैं, है कि नहीं? और अगर दुख की अनुभूति आपको हो रही है तो आप समझ लीजिए, है कि नहीं, आपका सेल रोम रोम समाप्त होने वाला है। जैसे आप रोम रोम प्राण शक्ति से बने हो, उसी तरह से वो जैसे ही आप दुख की अनुभूति हो रही है, मतलब एक एक सेल आपका डैमेज हो रहा है, और वो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी कोई शरीर छोड़ करके और जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो जो दुख की अनुभूति में रहता है, प्रत्यक्ष देखते रहता है दुख की अनुभूति, कि हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं,
ये क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष जो है सो परिणाम है। परिणाम। और इस चीज को जो आपको अनुभूति हो रही है ना, आपके जो प्राण शक्ति से प्रवाह हो रही है दुख की, ये आपको मृत्यु लोक में ले जा रहा है। समझ गए? इस शरीर छोड़ने के लिए मार्ग तय हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दुख की प्राण शक्ति से प्रवाह हो रहा है, जो इस शरीर को तिल 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 समाप्त करते हुए चले जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि इस शरीर से आप बाहर हो जाओगे और आप मृत कहला जाओगे। तो मृत क्यों कहलाए? मृत इसलिए कहलाए कि आपके जो चलने की जो विधि थी वो कल्याण में नहीं थी, सबके लिए अच्छा सोच नहीं था। इसीलिए प्राण शक्ति से दुख का प्रवाह हुआ और हमारे जीवन को समाप्त कर दिया। हमने दुख की अनुभूति करके और अपने जीवन को समाप्त कर दिया, है कि नहीं? तो हमें यहाँ जो है सुख की अनुभूति में रहना चाहिए। तो जब सुख की आप अनुभूति में रहेंगे, आपके प्राण शक्ति से जब सुख की प्रवाह होगी तो क्या होगी? जब सुख की प्रवाह होगी तो आपके द्वारा लोगों में कल्याण होना चालू हो जाएगा। अच्छा, लोगों के हित में आपके द्वारा चिंतन चालू हो जाएंगे। तो वो जो चिंतन चालू हुए सुख की, वो सुख की चिंतन है। और वो जब तक आपके अंदर में रहेगा तब तक इस शरीर में रह करके और अब सुख की अनुभूति करते रहोगे। और आप मृत्यु लोक में जाने से वंचित हो जाओगे, नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में तो तब गए जब आपके प्राण शक्ति से दुख का प्रवाह हो रहा था और दुख का प्रत्यक्ष आपको दर्शन होते हुए जीवन बीता। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, है कि नहीं? जो कष्ट, दुख, तकलीफ जो आपको अनुभूति हो रही थी, अनु मतलब प्राण शक्ति, वहां से जो प्रवाह हो रही थी, वो चीज का आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था, वो परिणाम था आपका। क्या परिणाम था? कि अब जो है आप बार 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 जो आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य शैली में कल्याण नहीं है ना? इसीलिए तुम्हें दुख की अनुभूति होती रहे और आप इस शरीर से बाहर होना पड़ेगा। तो हमें बराबर जो है सुख की अनुभूति करना चाहिए। और सुख की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना है? मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना है, लोगों के लिए अच्छा सोच रखनी है। ये जब दो चीज हम अपने अंदर में रखेंगे, है कि नहीं, आपके प्राण शक्ति से सुख का प्रवाह हो जाएगा, जो आप आनंदित रहोगे। जहां आनंद होता है ना, वहीं खुशी होता है। जहां आनंद नहीं है वहां दुख है, और वो दुख हमारे अंदर में घटित हो रहा है, जो प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हमें मृत्यु लोक में लेते हुए जा रहा है। इसीलिए हमें मृत्यु लोक में नहीं जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सुख की अनुभूति करना है, लोगों के लिए अच्छा सोच रखना है, कल्याण मानसिक चेतना में बसाना है। जब ये करेंगे तो आपका सेल जो मर रहा था वो सेल डैमेज होगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। क्योंकि जब इंसान सुख की स्थिति में जाता है, लोगों के लिए अच्छा सोच रखता है, लोगों के लिए कल्याण की भावना रखता है, तो वो सुखद व्यक्ति कहलाता है कि नहीं? और जहाँ सुख होता है वहाँ सेल नहीं मरता और वो मृत्यु लोक में नहीं जाता। इसीलिए मृत्यु लोक में हम ना जाएं, हम सुखद अनुभूति में यही शरीर में रहें। इसके लिए हमें तत्काल संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम सभी के लिए अच्छा सोच रखेंगे और प्रत्यक्ष परिणाम हम देखेंगे। क्या परिणाम देखेंगे? कि हमारा सेल जो है हमारा नहीं मर रहा है और हम आनंद की स्थिति में है कि नहीं? हम
लोगों के लिए कल्याण की सोच रखे हैं। और ये सोच, ये जो हमारा है, ये प्राण शक्ति से प्रवाह हो रही है। वो प्रवाह क्या है? सुख की प्रवाह है, आनंद की प्रवाह है। तो अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम अभी से मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और आगे बढ़ेंगे। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे उसके लिए अच्छा सोच रखेंगे। लौकिक दृष्टि से दिखेगा तो भी हम अच्छा सोच रखेंगे, और अलौकिक दृष्टि से भी कोई हमें दिखता है तो उसके लिए हम अच्छा सोच रखेंगे। जब ये हम रखेंगे तब जो है सो हम मानवता का रूप दिखेंगे, है ना। और मानवता का जब रूप इंसान में आ जाता है तो वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। कितनी बड़ी चीज है, समझ लीजिए, जो अमर तत्व प्राप्त कर लेता है कि नहीं। क्योंकि उसके प्राण शक्ति से सिर्फ कल्याण प्रवाह होते हैं, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वो अपने आप में एक है, अपने आप में एक है, वहां दो नहीं है, एक है, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि हम अभी से संकल्प ले रहे हैं, है कि नहीं, कि जब भी हम किसी को देखेंगे तो कल्याण उसके लिए कामना करेंगे, है ना। और हम आनंदित रहेंगे और लोग हमारे द्वारा आनंदित होंगे, है कि नहीं। तो यही हमारा जीवन का सार है, सार है। हम यहाँ क्यों आए, ये हमारा सार है कि नहीं। कि हम सुख की अनुभूति करेंगे और इस धरती के ऊपर जब तक चाहेंगे तब तक हम यहाँ विराजमान रह करके और स्वर्ग में विराजमान रहे, है कि नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम माम यस्य श्रृणुमात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां माद्भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम हरि ओम मा नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवातराय च। जय कल्याण। जय कल्याण।